वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 33। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम टाउन क्लैन के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां पर एल्विन बहुत ही नाराज होता है। वो कहता है इस लड़ाई के अंदर हमारे 20,000 लोग मारे गए हैं और उनमें से ज्यादातर नए लोग थे जिन्हें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। ये सुनकर एल्विन का असिस्टेंट कहता है इस बैटल के अंदर जितने भी लोग जिंदा रह पाए हैं और जो भी लोग सरवाइव कर पाए हैं उन्हें हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। एल्विन उसके सवालों का जवाब नहीं देता, वो कुछ और ही सोच रहा होता है। फिर कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम दोनों को अपने साथ नहीं ले जाता तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता और तुम दोनों बिल्कुल ही ठीक होते। दरअसल एल्विन अब्राहम की लैब के बारे में बात कर रहा होता है। जब उसने सर्कल मैजिक इनेबल किया होता है तभी वो सभी उसके इफेक्ट में आ चुके होते हैं और वो सभी 2 दिनों से रिकवर हो रहे होते हैं। इसी वजह से एल्विन को इसके बारे में चिंता हो रही होती है। तभी एल्विन का असिस्टेंट कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एल्विन कहता है यूसी हो कैसी है, क्या अब वो ठीक है? तभी उसका असिस्टेंट कहता है नहीं, वो अभी भी अनकॉन्शियस है क्योंकि उसकी सोल सर्कल मैजिक से काफी ज्यादा इफेक्टेड है। इसी वजह से उसे रिकवर होने में 2 दिन और लग जाएंगे। ये सुनकर एल्विन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे खुद पर शर्म आ रही है, मैं लीडर कहलाने के लायक नहीं हूँ। अगर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं होता तो हम कब के मारे चुके होते और मेलविन विलेज भी अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। दरअसल यहाँ पर एल्विन ह्यून की बात कर रहा होता है। अब आगे हम ह्यून और यूजोंग को देखते हैं जो दूसरे विलेज में जाने की प्लान कर रहे होते हैं। ये सुनकर लुइस कहती है तुम दोनों की स्किल काफी अच्छी है, अगर तुम दोनों चाहो तो टाउन क्लैन ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ह्यून कहता है मैं अभी टाउन क्लैन ज्वाइन नहीं कर सकता। और ये सुनकर एल्विन कहता है देखो मैंने कहा था ये लोग टाउन क्लैन ज्वाइन नहीं करेंगे। ये सुनकर लुइस हंसने लगती है और एल्विन का मुंह बंद कर देती है। एल्विन ह्यून से कहता है तुम दोनों किस विलेज में जाने की सोच रहे हो, क्या तुम पैरास या फिर कैल्तो में जाने की सोच रहे हो? ह्यून कहता है मैं डार्क मून विलेज जाने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर लुइस एंड एल्विन दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। यूजोंग एल्विन और लुइस का डरावना फेस देखकर कहता है क्या इसमें कुछ गलत है? लुइस कहती है डार्क मून विलेज के अंदर मर्डरर क्लैन रहता है जो बहुत ही खतरनाक है और उन लोगों ने काफी सारे लोगों की हत्या कर दी है। ये सुनकर यूजोंग थोड़ा घबरा जाता है और डरने लगता है एंड ह्यून से कहता है ह्यून लगता है तुमने कोई गलत जगह चूज कर ली है। ह्यून कहता है नहीं, मुझे वहीं पर ही जाना है। एंड यूजोंग मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम टाउन क्लैन ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है। और अगर तुम कोई दूसरे विलेज में भी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ आओ, ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। ये सुनकर यूजोंग कहता है दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी जान बहुत बार बचाई है और अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो अब तक कब का मैं मर चुका होता। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ बहुत ही पहले डिसाइड कर लिया था और अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर वो तीनों बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं और यूजोंग की तरफ गलत नजरों से देखने लगते हैं। ये देखकर यूजोंग कहता है हे तुम लोग कुछ गलत सोच रहे हो, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। एल्विन कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन तुम्हें मैं एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। इतना कहकर एल्विन अपनी जेब में से 2 रिंग निकालता है और वो ह्यूजोंग और ह्यून को देता है। ह्यून उसे देखकर कहता है ये तो अब्राहम की रिंग है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? एल्विन कहता है ये रिंग दरअसल टाइम रिमाइंडर है और इसकी मदद से तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें ज्यादा मैजिक की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से इसे ध्यान से यूज करना। एंड हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, ये टेलीपोर्टेशन का काम भी करती है तो तुम इसकी मदद से कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। ह्यून रिंग को देखकर सोच रहा होता है ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है और इसकी रैंक ए है, ये मेरे लिए काफी अच्छा गिफ्ट है। अब आगे ह्यून और यूजोंग वहाँ से चले जाते हैं। लुइस कहती है तुमने ये क्या किया, इतना बड़ा रिवॉर्ड उन दोनों को देने की क्या जरूरत थी? एल्विन कहता है क्या मुझे उसे वो रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए था? उन लोगों ने सच में काफी अच्छा काम किया था और वैसे भी उन लोगों की वजह से ही तो हमारा विलेज बच पाया है, तो वो लोग इस रिवॉर्ड के हकदार हैं, तो हमें उसे ये देना ही चाहिए। लुइस ब्लश करती है और कहती है लेकिन ये रिवॉर्ड उसके लिए कुछ ज्यादा ही था, तुम्हें इतना बड़ा रिवॉर्ड उसे नहीं देना चाहिए था। एल्विन कहता है चलो अब इतनी भी लालची मत बनो, अब हमें आगे और काम करना है। इस तरफ ह्यून और यूजोंग डार्क मून विलेज के गेट पर पहुंच जाते हैं। यूजोंग डार्क मून विलेज को देखकर कहता है ये विलेज बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी ये मेलविन विलेज जैसा ही लग रहा है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये विलेज मेलिन विलेज से बहुत ही बड़ा है। थोड़ी देर चलने के बाद यूजोंग अचानक से रुक जाता है और हंसने लगता है और कहता है दरअसल ये सवाल मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था, आखिरकार हम इस विलेज के अंदर क्या करने आए हैं? ह्यून अचानक से गुस्से में आ जाता है और कहता है वो इंसान यहीं पर है जिसने मेरी फैमिली को मारा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एंड तभी हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यून के पास डायरी होती है, उसके अंदर लिखा होता है डार्क मून विलेज के अंदर वो इंसान है जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा है। और इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 33 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब आगे चैप्टर 34। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ह्यून को देखते हैं
जो कि अपने ऑफिस में होता है और कंपनी का काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आती है और वो फोन कॉल को रिसीव करता है एंड कॉल के अंदर वो अपनी वाइफ की आवाज को सुनता है जो कि कह रही होती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ह्यून इस आवाज को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, ह्यून ह्यून वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझसे बात करो। एंड इतना सुनकर ह्यून जल्दी ही अपने घर की ओर चला जाता है एंड जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है उसकी फैमिली ऑलरेडी मर चुकी होती है। एंड तभी अचानक से ह्यून उठ जाता है और कहता है, अच्छा तो दरअसल ये एक नाइटमेयर था, मुझे अब बहुत ज्यादा ही बुरे सपने आने लगे हैं। एंड जब वो अपने घर का डोर ओपन करता है तब वो वहाँ पर अपनी फैमिली को मरा हुआ देखता है। ये देखकर ह्यून शॉक रह जाता है। वो कहता है, क्या ये दरअसल सच में था, मेरी फैमिली सच में मर चुकी है, मेरी फैमिली को किसने मारा होगा। ये देखकर ह्यून को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर ह्यून एक पर्सन की आवाज को सुनता है, अच्छा तो तुम इसके हस्बैंड हो, तुम्हारी वाइफ जीने के लिए भीख मांग रही थी और रो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा, मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर ह्यून जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड अचानक ह्यून उठ जाता है। वो कहता है, अच्छा तो ये सपना था। यूजोंग कहता है, अभी हम डार्क मून क्लैन में हैं, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था, क्या तुम्हें फिर से नाइटमेयर आने लगे हैं। एंड तभी डोर के अंदर एक लेटर आता है। यूजोंग उठकर उस लेटर को पढ़ने लगता है जिसके अंदर लिखा होता है, तुम दोनों अभी न्यू कमर हो, अगर तुम दोनों चाहते हो तो तुम मर्डर क्लैन ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट को पार करना होगा। अगर तुम दोनों टेस्ट देना चाहते हो तो तुम दोनों को टावर स्क्वायर के पास आना होगा। एंड ये टेस्ट खुद पीएच देखने वाले हैं। यूजोंग उसे पढ़कर कहता है, ये पीएच कौन है, शायद ये मर्डर क्लैन का हेड तो नहीं। ह्यून कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था ये लोग इतने फास्ट होंगे, हमें जल्दी जाना होगा। यूजोंग ये देखकर कहता है, क्या हमें टेस्ट देना होगा। ह्यून कहता है, जरूर, क्योंकि वहाँ पर वो मर्डरर है जिसने मेरी फैमिली को मारा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब आगे हम ह्यून और यूजोंग को टावर स्क्वायर पर देखते हैं जहाँ पर काफी सारे दूसरे लोग भी टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। एंड तभी वहाँ पर एक प्लेयर आता है। वो कहता है, मेरा नाम सिफमैन है एंड मैं मर्डर क्लैन से हूँ। ये सुनकर सभी कैंडिडेट आपस में बात करने लगते हैं, क्या ये सिफमैन है, क्या तुमने इस मर्डर के बारे में सुना है, इसने काफी सारे लोगों की हत्या कर दी है। ये सुनकर सिफमैन को गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है, तुम सब लोग चुप रहो, और अगर किसी ने भी मेरे बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं उसी को वहीं पर ही मार डालूंगा। सिफमैन कहता है, अच्छा तो तुम अब चुप हो गए हो, मुझसे इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फेलो क्लैन के लोगों को नहीं मारते, ये हमारे मर्डर क्लैन का रूल है, नहीं तो मैं तुम लोगों को अब तक कब का मार चुका होता। सिफमैन कहता है, चलो अब बहुत बात कर ली, अब सीधा टेस्ट पर आते हैं। एंड इतना कहकर वो अपनी जेब में से काफी सारे पेपर्स निकालता है और उसे हवा में उड़ा देता है। सिफमैन कहता है, जिसके पास जो भी पेपर आएगा उसके अंदर जिस पर्सन के बारे में लिखा है तुम्हें बस उसे मार डालना है। एंड इतना कहकर सिफमैन वहाँ से चला जाता है। अब ह्यून भी एक पेपर उठा लेता है, उसके अंदर एक पर्सन को देखता है और उसका नाम पढ़ता है। ह्यून देखकर शॉक रह जाता है। वो कहता है, ये तो एक कैंडिडेट है, क्या हमें इसको मारना है। ह्यून फिर यूजोंग को कहता है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। तभी हम देखते हैं वो सभी प्लेयर आपस में लड़ने लगते हैं। वो सभी प्लेयर आपस में एक दूसरे के पेपर को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड तभी उनमें से एक प्लेयर कहता है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जितने भी तुम्हारे पास पेपर है वो सभी यहाँ पर आकर रख दो, मैं सभी को मार डालूंगा। ये देखकर यूजोंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी ह्यून कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा। अब आगे रास्ते में चलते हुए यूजोंग ह्यून से कहता है, क्या ये क्लैन की कोई चाल तो नहीं जिसकी मदद से हम आपस में ही लड़ने लगे और हम में से कोई ना बचे। ह्यून कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शायद ऐसा हो भी सकता है, अगर हम वहाँ पर रहते तो हमें भी उन लोगों के साथ लड़ना पड़ता, इसी वजह से मैंने तुम्हें वहाँ से चलने को कहा था। ह्यून कहता है, हर साल मर्डर क्लैन इस टेस्ट को रखता है ताकि उसे काफी सारे नए मेंबर मिल सके, लेकिन ये बहुत ही अजीब है। यूजोंग कहता है, इसमें क्या अजीब है। ह्यून कहता है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग गेम के बारे में ही बात कर रहे थे, कोई भी प्लेयर रियल वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा था। यूजोंग कहता है, हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि रियल वर्ल्ड से जितने भी लोग आए थे उन सभी की मेमोरीज को मिटा दिया गया हो। ह्यून कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है, जब मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को किसी ने मार दिया था तब मैं उस मर्डर को ढूंढना चाहता था और मैंने 6 महीने तक उसे ढूंढने के लिए अपनी जॉब को भी छोड़ दिया था, लेकिन अचानक 6 महीने के बाद मैंने ये सब कुछ करना बंद कर दिया और मैं फिर से अपने डेली रूटीन में आ गया। मैं डेली जॉब करने लगा, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो गई है।
अब मैं उस मर्डर को पकड़ना चाहता हूँ और उसे मारना चाहता हूँ, फिर भले ही मुझे अपनी लाइफ को जोखिम में क्यों ना डालना पड़े। अगर मैं मर जाऊंगा फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बार उसे मारना चाहता हूँ। और ये सारी बातें यूजोंग ध्यान से सुन रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर काफी सारे प्लेयर ह्यून और यूजोंग को देख रहे होते हैं। ह्यून कहता है अभी मैं जो बोलने वाला हूँ हो सकता है वो सच ना भी हो, ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन हो, लेकिन 1% चांस है कि ये सच हो सकता है। जब उस पर्सन ने मेरी फैमिली को मार डाला था तब वो इस गेम के अंदर आ गया होगा और वो अपनी पुरानी चीजें सब कुछ भूल गया होगा। फिर उसे मर्डर क्लैन के बारे में पता चला होगा कि हर साल वो एग्जाम लेते हैं, तो फिर वो यहाँ पर आ गया होगा और उसने एग्जाम को दिया होगा। फिर उसने एग्जाम देने के बाद इस मर्डर क्लैन का मेंबर बन गया होगा। ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है, लेकिन ये हो भी सकता है। यूजोंग कहता है तुम जो कह रहे हो वो सच हो भी सकता है, लेकिन तुम्हारे पास क्या कोई क्लू या फिर कोई एविडेंस है जिसकी मदद से तुम कह सकते हो कि वो मर्डर क्लैन में ही होगा? ह्यून कहता है मेरे पास एक क्लू है, उसकी बैग के पीछे कुछ लगा हुआ था जिसके अंदर एक्स का निशान बना हुआ था। हाँ मुझे याद आ गया, वो उसे कुछ कार्ड का नाम दे रहा था, शायद हो सकता है वो किसी तरीके का कोई कार्ड हो। इस तरफ यूजोंग उस पेपर को उठाता है और कहता है लेकिन इतने सारे प्लेयर में से हमें कैसे पता चलेगा कि मर्डरर कौन है? और वैसे तुम्हें जिस प्लेयर को मारने को कहा गया है वो देखकर नहीं लगता कि वो इतना बुरा होगा, वो देखने से मासूम लग रहा है। ह्यून कहता है यूजोंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है इस पर्सन ने कुछ भी ना किया हो, लेकिन हमें इस टेस्ट को जीतने के लिए ये करना होगा, हमें उस प्लेयर को मारना होगा। एंड तभी अचानक काफी सारे प्लेयर ह्यून और यूजोंग को घेर लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा तो तुम दोनों इस विलेज के अंदर नए आए हो। ह्यून उसे देखकर कहता है ये तो अच्छा हुआ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। वो प्लेयर कहता है चुप रहो और तुम्हारे पास जो भी कुछ सामान हो उसे नीचे रख दो। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 34 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।